Hello everyone, welcome back. Now in this video we'll start with illustration number 5. लास्ट वीडियो में हमने illustration 4 देखा था. उस पर ट्रायल में कुछ एरर्स थे, वो एरर्स हमने सही किया और फिर जो करेक्ट ट्रायल था वो हमने प्रिपेयर किया था. इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, फिनटेक ट्रेडर्स का, और काफ़ी सारे आइटम्स हैं. इवन दो डेबिट और क्रेडिट साइड मेरा मैच कर रहा है 256,600, 256,600, लेकिन इस ट्रायल में कुछ एरर्स है. हमें क्या करना है, इस ट्रायल की एक्यूरेसी चेक करनी है और अगर गलत होगा तो हम एक सही ट्रायल प्रिपेयर करेंगे. ठीक है ना. जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, जो जो सही था वो हम टिक करते जा रहे थे, जो गलत था उसे हमने मार्क किया था और फिर रिवर्स साइड लिख दिया था. इस क्वेश्चन पे भी हम वैसे ही करेंगे. ठीक है, चलो. अब सबसे पहले क्या कहते हैं, बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग आपके लिए क्या है? बिल्डिंग आपके लिए एसेट है. एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस. क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, इस वजह से बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस होगा. इन्होंने डेबिट साइड लिखा है, ये सही है. नेक्स्ट बात करते हैं मशीनरी की. मशीनरी भी आपके लिए एसेट है. एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो मशीनरी का डेबिट बैलेंस होना चाहिए. तो ये डेबिट में लिखा गया है, ये भी हमारा सही है. ठीक है. नेक्स्ट आता है रिटर्न आउटवर्ड्स. कुछ रिटर्न हुआ है जो कि आपका बाहर गया है. तो अब आप एक चीज़ समझो पहले, ये परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा. नाउ रिटर्न हो रहा है वो तो समझ आ रहा है, ठीक है. आउटवर्ड्स बोलने का मतलब क्या है कि जो स्टॉक है आपका बाहर जा रहा है, आपके पास से बाहर जा रहा है. अब आप एक चीज़ बताओ, आप जब सेल्स रिटर्न करोगे तो आपके पास तो स्टॉक आएगा ना, क्योंकि कस्टमर आपको सामान वापस करेगा. अभी आपने क्या किया? अभी आपने किया परचेज रिटर्न, तो इसी वजह से आपका सामान बाहर जा रहा है. ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया कि ये जो रिटर्न आउटवर्ड्स है वो आपका परचेज रिटर्न हो रहा है. क्लियर है? नाउ परचेज हमारे लिए क्या है? एसेट भी बोल सकते हो, एक्सपेंस भी बोल सकते हो. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पे देखा था कि इंस्टीट्यूट परचेज और सेल को एसेट के हिसाब से समराइज कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें इंटरप्रिटेशन के लिए परचेज को एसेट लेता है. ठीक है, तो हम भी एसेट लेके ही देखते ना. अब परचेज रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स कि आपका जो स्टॉक था इन्वेंट्री वो बाहर गया. इट मीन्स कि इन्वेंट्री कम हो गया. इन्वेंट्री हमारे लिए एसेट है. एसेट कम होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ठीक है, एक सेकेंड, आप कंफ्यूज हो रहे हो आई गेस, क्योंकि हमने क्या देखा था कि बढ़ेगा बैलेंस तो क्या होगा, बढ़ेगा बैलेंस तो क्या होगा, ऐसा करके हमने समझा था ना. देखो, परचेज होता आपका एसेट बढ़ता, आप डेबिट करते. परचेज रिटर्न हो रहे, काम करो क्या मैं इसे लिख के समझा दी तो ज़्यादा बेटर रहेगा. परचेज एसेट इंक्रीज करते हैं, डेबिट होगा. परचेज रिटर्न एसेट डिक्रीज करते हैं, क्रेडिट होना चाहिए. ये समझ आ गया? तो मेरा ये जो रिटर्न आउटवर्ड्स है ये मेरा गलत गया हुआ है, ये जाना चाहिए था क्रेडिट में, राइट. नेक्स्ट आते हैं बैड डेट्स. बैड डेट्स मेरे लिए एक्सपेंस, लॉस है. लॉस बढ़ेगा, डेबिट करेंगे, ये डेबिट साइड है, ये सही है. ठीक है. इसके बाद आते हैं कैश. कैश मेरा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, कैश भी सही हो गया. अब इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ मैं, मतलब मेरे लिए इनकम है. इनकम बढ़ेगा, क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया डेबिट, तो ये हमारा गलत है, इसे हमको सही करना है, राइट. नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट. अब आप समझो, बैंक का मतलब होता है एसेट, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कुछ और होता है. पहले आप ओवरड्राफ्ट का मतलब समझो. ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उस पर आप क्या करते हो, आपके कार्ड में एक लिमिट होता है, आप उस लिमिट तक के पैसे भले ही आपके कार्ड में है नहीं, आप उसे विड्रॉ करके पेमेंट कर देते हो, फिर बाद में आपको वो कार्ड का पेमेंट करना होता है, राइट. वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये, आपने 15,000 का सामान खरीदा, अब आपको यूपीआई पेमेंट करना है, ठीक है. तो बैंक आपको क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको एक अमाउंट बताएगा कि आपके अकाउंट भले ही 5,000 क्यों ना हो, आप 15,000 का पेमेंट फिर भी कर सकते हो. मतलब आप 10,000 रुपये एक्सेस अकाउंट पे निकाल सकते हो,
ठीक है। तो वो एक्सेस पैसे निकालना अपने अकाउंट से जबकि आपके पास बैलेंस भी नहीं है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि मुझे बैंक को पैसे लौटाने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गई है लाइबिलिटी। ठीक है, अब आप समझो एक चीज, सिर्फ अगर बैंक लिखा हुआ रहे ना तो वो होगा आपके लिए एसेट और उसका होगा हमेशा डेबिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन अगर आपके लिए लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये है आपके लिए लाइबिलिटी और इसका होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये समझ है आपको। तो अब ये ओवरड्राफ्ट आपके लिए लाइबिलिटी है, इसका होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, जबकि इन्होंने लिखा है डेबिट में, तो ये हमें ठीक करना है। फिर आती क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो आपके लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी को आप हमेशा क्रेडिट बैलेंस लिखते हो, लेकिन इन्होंने डेबिट में लिख रखा है, तो ये भी हमारा गलत है। इसके बाद है परचेजेस। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इन्होंने डेबिट में लिखा है, ये सही है। इसके बाद आते कैपिटल। कैपिटल का मेरा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्होंने भी क्रेडिट में ही लिखा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है फिक्चर्स। फिक्चर्स आपके लिए एसेट है, जैसे होता है ना फर्नीचर्स, जैसे आपने कुछ शोकेस बनवा लिया या कुछ मिरर बनवा लिया या सीलिंग बनवा लिया, वो सब आपके फर्नीचर फिक्चर्स के पार्ट है, वो आपके लिए एसेट है। राइट, एसेट का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने किया है क्रेडिट में, ये तो गड़बड़ है, तो इससे हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा सेल्स। सेल्स आपकी इनकम का पार्ट है, या अगर आप बोलो ऐसे तो एसेट का पार्ट है। ठीक है, अब मैं इससे ना आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, मैं अभी इसे इनकम की तरह करके बताती हूँ। सेल्स आपके इनकम का पार्ट है, इनकम बढ़ेगा आप क्रेडिट करोगे, इन्होंने भी क्रेडिट किया है, ये सही है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स आपके असेट्स है, असेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो डेटर्स का होना चाहिए था डेबिट बैलेंस, इन्होंने लिखा है क्रेडिट में, ये तो गलत है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये जाएगा आपके क्रेडिट साइड पे और इन्होंने क्रेडिट में लिखा है, जो कि सही है। अब आते हैं जीएसटी कॉम्पोनेंट्स। यस, अब देखो जीएसटी के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। अब मैं ये थोड़ा सा आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, जीएसटी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है आउटपुट जीएसटी, एक होता है इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये आउटपुट जीएसटी आपकी लाइबिलिटी होती है और ये इनपुट जीएसटी आपके एसेट होता है। ठीक है, तो इसका एसेट है मतलब कि आपका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, और सिंस ये लाइबिलिटी इट मीन्स कि आपका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? इनपुट जीएसटी के लिए इन्होंने क्रेडिट बैलेंस लिख रखा है, जो कि गलत है, तीनों बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इनपुट जीएसटी की होती है मेरी डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो इसे हमें ठीक करना है। अब आउटपुट जीएसटी का होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, उन्होंने डेबिट में लिख रखा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जीएसटी का मुझे ध्यान में कि मैंने जर्नल में शायद कॉन्सेप्ट बताया था। यस, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ से आप रेफर कर लो कि आउटपुट मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं बस इतना एक बार रिकॉल कराती हूँ कि आउटपुट जीएसटी आपके लिए लाइबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को ये पे करना है। ठीक है, इनपुट जीएसटी की आपके लिए एसेट है, आप इसे क्लेम कर सकते हो या आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो फॉर पेइंग लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? आउटपुट लाइबिलिटी जो आपकी है वो। ठीक है, ये समझ आया? तो अब हमें सारे गलत वाले जो भी अकाउंट्स हैं वो भी मिल गए, जो सही अकाउंट्स हैं वो भी मिल गया। अब हम बनाएंगे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अब ऐसे ही करते हैं, जो पहले ऑलरेडी सही है वो पहले हम चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद जो गलत है उसको ऑपोजिट पार्ट में डेबिट का क्रेडिट का डेबिट करके लिख देंगे और हमारा ट्रायल उस पर भी मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आते हैं डेबिट के आइटम्स पे। 60,000 आप फॉर्मेट ऐसे ही बनाओगे। देखो, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस उन्होंने स्पेसिफाई करने के लिए लिख दिया है, किनका है? फिनटेक ट्रेडर्स का 31 मार्च के डेट का। ठीक है, अब मेरा सही क्या क्या है? अच्छा, एक चीज़ और, फॉर्मेट कैसे होते हैं? यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखते हो, आप यहाँ पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट लिख देना। लेजर फोलियो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप देखो इसके पिछले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये एज सच कंपलसरी नहीं होता लेजर फोलियो का फॉर्मेट बनाना, लेकिन
यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे याद रहेगा एग्जाम में कब लेजर फोलियो लिखना है, नहीं लिखना है, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में लिखा है दूसरे में नहीं लिखा है। तो रुको देखो बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में ना फॉर्मेट में जो गलत ट्रायल बना हुआ था उन्होंने यहाँ पे बना रखा था लेजर फोलियो, लेकिन जो सही वाला मतलब जो उसके पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उन्होंने फॉर्मेट में ही लेजर नहीं डाला था। देखो लेजर फोलियो नहीं डाला हुआ है कहीं पे भी, तो इस वजह से सोल्यूशन वैसे है। 4th में लेजर फोलियो का क्वेश्चन में ही लेजर फोलियो का कोई कॉलम था ही नहीं, तो सोल्यूशन में भी कहाँ है, नहीं है ना। लेकिन 5th में लेजर फोलियो का एक कॉलम है ऑलरेडी, इस वजह से ये क्वेश्चन में कॉलम है। तो इस वजह से जब इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन ड्रॉ किया है इसका, सोल्यूशन फ्रेम किया है इसका, तो उसमें इन्होंने लेजर फोलियो डाला है। ठीक है, फिर आओगे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे आपको मालूम है अकाउंट और उसका अमाउंट, अकाउंट और उसका अमाउंट ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, नाउ एक ही करके हम डालते जाते हैं। मेरा सही क्या था 60,000, मैं सिर्फ अमाउंट्स रेफर कर दूँ। ठीक है, ये तो आप लिख लोगे, बिल्डिंग्स मशीनरी ऐसे तो आप लिख ही लोगे। अभी देखो 60, 17, 28, 400 और 1 लाख। 60, 17, 28, 400 और 1 लाख, ये मेरा सारा सही वाला फिगर्स है। अब मैं क्रेडिट साइड के सारे सही अमाउंट चेक करती हूँ एक बार। क्रेडिट साइड में 73,600, 1,04,000 और 2,600, 2,600, 73,600 और 1,04,000। ये वाला सही था, एक सेकेंड। ठीक है, 73,600, 1,04,000 और 2,600 ये मैंने डाल दिया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने गलत वाले फिगर्स पे। तो मैं डेबिट से स्टार्ट करती हूँ। डेबिट के ये सारे फिगर्स हैं जो कि मेरे क्रेडिट साइड जाने चाहिए थे। ठीक है, सबसे पहला आता है 2,600, 3,000, 10,000 और 50,000। 2,600, 3,000, 10,000, 50,000। नेक्स्ट है 5,400 और 5,400, 5,400 और 5,400, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम क्रेडिट साइड के अमाउंट्स। ये रहा 5,600, 60,000, 3,3, 4,800। ठीक है, 5,600, एक सेकेंड, क्वेश्चन एक बार मुझे देखना है। हाँ, 5,600, 60,000, 3,3, 4,800। ठीक है, 5,600, 60,000, 3,3 और 4,800 इन्होंने सारा लिख दिया। अब आप इसका टोटल कर लेना, ये आपका ट्रायल फॉर श्योर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ओवरऑल क्या किया, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, सिर्फ इसमें एक चीज़ नया इन्होंने डाला था, जीएसटी डाल के इसे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था बस। वो भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप इजीली कर पाओगे इसको। आपको देखना क्या है, सिर्फ वो आपके लिए एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस जो भी है उसका क्या बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर डेबिट होना चाहिए, उन्होंने क्रेडिट में कर रखा है तो आप उसे ठीक कर दो। क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट में कर रखा है, वो ठीक कर दो। बस यही इधर का उधर, उधर का इधर आपको करना है और फिर आपका ट्रायल मैच कर जाएगा। ट्रायल ऊपर भी मैच किया, नीचे भी मैच किया, तो आप बोलोगे कि मैम क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी आपको इस ट्रायल्स को देख के हो सकता है अभी तक आपने जितना पढ़ा हो जर्नल, लेजर, ट्रायल, तो आपको उतना नहीं समझ आया ट्रायल का रेलेवेंस। लेकिन जब हम आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना कंप्लीट करेंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो वो सब जगह पे गलत है ना। ये एक्चुअल में आपका प्रेजेंटेशन ही गलत हो रहा है। आप दिखा रहे हो सेल्स और सेल्स बोलते हो कि डेबिट बैलेंस है, हो ही नहीं सकता भैया। सेल्स आपका डेबिट बैलेंस कभी नहीं होगा, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो भी आपके बुक्स देखेंगे तो उन्हें तो गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना, सही प्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं है इसका। तो इस वजह से हमने सही ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सही ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने ट्रायल का टोटल मैच कर दिया तो आपका ट्रायल फॉर श्योर ही सही होगा। हो सकता है, देखो जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, ये जो हमने क्वेश्चन देखा इस पे भी तो हमारा ट्रायल मैच कर ही रहा था। देखो क्वेश्चन में भी तो हमारा ट्रायल मैच कर रहा है ना। तो जब क्वेश्चन में ट्रायल मैच कर रहा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन जो दिया है वो सही है। हमने देखा कि ट्रायल मैच करने के बावजूद भी कितने एरर्स थे। ठीक है, तो ट्रायल मैच कर रहा है डज नॉट मीन कि आपने सही ट्रायल बनाया है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना।
ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हो डू टेक्स्ट मी, डू लाइक द वीडियो। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पर। और यस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको समझने में थोड़ा ईजी हो रहा है तो डू लाइक द वीडियोज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।